वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड मेडिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ANA ब्लड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ANA जिसका पूरा नाम एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी होता है, यह एक तरह का टेस्ट है जिसके ज़रिए हम लोग आमतौर पर ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में पता लगाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होता है। दोस्तों, जनरली हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो हमारे बॉडी की सुरक्षा के लिए ही तरह तरह के एंटीबॉडी बनाते हैं। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ के केस में ये होता है कि हमारे बॉडी एक ऐसा एंटीबॉडी तैयार करने लगते हैं जो कि बॉडी के जो हेल्दी टिश्यू होते हैं उसी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इसीलिए इसे ऑटो इम्यून डिजीज़ कहा जाता है। इसी तरह से एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी भी एक तरह का ऐसा एंटीबॉडी है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा बनाए जाते हैं और यह एंटीबॉडी ख़ास तौर पर सेल के न्यूक्लियस पर अटैक करते हैं। इसीलिए इसे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट की ज़रूरत हमें कब पड़ सकती है। दोस्तों, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट की ज़रूरत हमें तब पड़ सकती है जब हमारे मसल्स में पेन हो रहा हो और इसके साथ साथ स्किन पर रेड कलर के बटरफ्लाई शेप्ड रैशेस डेवलप हो जाएं, फीवर, जॉइंट्स पेन और स्वेलिंग। ये सभी ऐसे सिम्टम्स हैं जिस कंडीशन में आप ANA ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि किन किन मेथड से ANA ब्लड टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। दोस्तों, ख़ास तौर पर दो तरीक़ों से ANA ब्लड टेस्ट को किया जाता है, जैसे एलाइजा और इम्यूनोफ्लोरेसेंट ऐसे। ये दो तरीके हैं जिसके ज़रिए हम ANA ब्लड टेस्ट कराते हैं। इसीलिए ANA ब्लड टेस्ट का जो रिज़ल्ट आता है वह टेस्ट के मेथड के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि ANA ब्लड टेस्ट से हमें किन किन डिजीज़ का पता चलता है। दोस्तों, ANA ब्लड टेस्ट से हमें सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, सोजरन्स सिंड्रोम, स्क्लेरोडर्मा, ये सभी डिजीज़ के बारे में पता लगता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि यदि आपके ब्लड में ANA का टेस्ट बढ़ा हुआ है तो क्या ये हमेशा किसी भी तरह के ऑटो इम्यून डिजीज़ की तरफ ही इशारा करता है या और कोई भी क्लिनिकल कंडीशन हो सकते हैं। दोस्तों, ANA ब्लड टेस्ट का बढ़ा होना हमेशा किसी भी तरह के ऑटो इम्यून डिजीज़ की तरफ ही इशारा नहीं करता है, क्योंकि ANA ब्लड टेस्ट को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर हैं, जैसे कि एज। यदि आपका एज 60 प्लस है तो उस कंडीशन में ANA ब्लड टेस्ट का रिज़ल्ट आपको ज़्यादा मिल सकता है। और उसके साथ साथ कुछ मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल से भी ANA ब्लड टेस्ट का रिज़ल्ट हाई मिल सकता है। और उसके साथ साथ वायरल इन्फेक्शन के केस में भी ANA ब्लड टेस्ट का रिज़ल्ट नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द वीडियो ऑन ANA ब्लड टेस्ट. Hopefully this video will be helpful for you. Thank you for watching.